के द्वारा डिग्री पार्ट 3 के कैंडिडेट के जीएस का एग्ज़ाम आज के दिन लिया गया, जिसमें मैंने सेक्शन ए के जो 50 क्वेश्चन थे उसका आंसर डिस्कस कर दिए हैं। आप लोगों को आंसर की प्रोवाइड करा दिया गया है और इस वीडियो में मैं सेक्शन बी के जो 50 क्वेश्चन है वो बताऊंगा। ठीक है, तो सेक्शन ए का और बी का दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि जिनको सेक्शन ए की ज़रूरत हो तो सेक्शन ए देख लें, सेक्शन बी की ज़रूरत हो तो सेक्शन बी देख लें। ठीक है, चलिए तो मैं अभी सेक्शन बी के जो अब 50 है, अगला जो 50 के बाद 51 से लेकर 100 तक की क्वेश्चन है उसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए मैं कम समय लूँगा। जैसे 51 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग कि निम्न में से भारत का कौन सा इस्पात संयंत्र है जिसे कभी कभी भारत का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र कहा जाता है। तो इसमें जैसे आप लोगों को डी देखने को मिलेगा, बोकारो स्टील प्लांट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों के पास तो क्वेश्चन होगा ही, तो आंसर मिलाते जाइएगा। ठीक है, 52 नंबर का क्वेश्चन जो होगा वो बी होगा, कर्नाटक। ये आप याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा लेटराइट मृदा कर्नाटक में पाया जाता है। 53 नंबर का जो आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, मुंबई। तो यहाँ पे मुंबई आप लोगों को याद रखना है। और इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं 54 नंबर कि समुद्री शैवाल निम्नलिखित में से किसका एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो यहाँ पे 54 का आंसर हो जाएगा डी, आयोडीन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गहन खेती से तात्पर्य है। तो गहन खेती से जो तात्पर्य है 55 का हो जाएगा ए। ठीक है, मौजूदा भूमि के गहन उपयोग से उत्पादन बढ़ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है 56 नंबर क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, 56 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में जो यहाँ पे है हाइबरनेशन शब्द का परिभाषा क्या है। तो 56 का आप लोग सी लेकर के चलेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 56 के बाद 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव रक्त का लाल रंग तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, बी लेकर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी सुअरों द्वारा फैलती है, जैसे प्लेग, जीका, इसके बाद है निपाह। तो स्वाइन फ्लू जो है वो शुगर के द्वारा फैलता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, स्वाइन फ्लू। बिजली के बल्ब किसके भरे होते हैं। देखिए बिजली के बल्ब जो है वो किसके भरे होते हैं, या बिजली के बल्ब में क्या भरे रहते हैं। जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और ऑक्सीजन। देखिए ऐसे अगर इसमें आप लोग का आंसर कहा जाए तो यहाँ पे आर्गन भी होगा और नाइट्रोजन भी होगा, अर्थात जो अक्रिय गैस है वो भरे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप 59 नंबर का आंसर लेकर के चलेंगे, ए और सी लेकर के चलेंगे। ठीक है, ए और सी, तो ये आप देख लेंगे, बाकी ए और सी आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, एक परिस्थिति तंत्र में आपस में जुड़ी हुई एक कई श्रृंखला मिलकर खाली स्थान बनाती है। तो देखिए खाद्य जाल बनाती है, ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा तत्व दुनिया में वाणिज्यिक उत्पाद ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। तो तेल का। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा सी, 61 के सी बिल्कुल सही है। जैव ईंधन में हम अल्कोहल के कौन से दो रूप शामिल करते हैं। तो अल्कोहल के जो है मेथेनॉल और एथेनॉल दो चीज़ शामिल करते हैं, ऑप्शन ए लेकर के चलेंगे। 62 नंबर हो गया 63 का, इनमें से कौन सा तत्व पीने के पानी में मौजूद होते हैं जो कई घातक बीमारियों का कारण बन सकता है। तो इसका सही आंसर होगा 63 का सी होगा। ठीक है, 63 का सी, आर्सेनिक। इसके बाद है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो ये देहरादून में स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा सी। 1 मिनट चेक कर लेते हैं 64 का, ये बिल्कुल सही आंसर है, 64 का सी होगा, देहरादून। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में पर्यावरण गतिविधियों के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार किसी व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है, यह किसके नाम पर बनाया गया है।
सबसे बड़ा पुरस्कार, देखिए कितना अच्छा है। तो 65 का नाम आंसर हो जाएगा ए, लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है, तो इसमें सभी आंसर हो जाएगा, डी लेकर के चलेंगे। निम्न में से कौन मानवीय गतिविधियों में से प्रभावित है? तो मानव गतिविधि से सब प्रभावित है, ठीक है, तो इसका आंसर भी डी लेकर के चलेंगे, तो 67 का भी डी लेकर चले। इसके बाद हम बात करते हैं अगला 68 का, CNG है। तो CNG जो है वो एक स्वच्छ इंजन है, तो यहाँ पे आप लोग बी लेकर के चलेंगे। आज दुनिया की एक नंबर 1 समस्या है, दुनिया की नंबर 1 समस्या क्या है? तो जनसंख्या विस्फोट है, तो ऑप्शन बी लेकर चलेंगे। जनसंख्या वृद्धि और भविष्य के विकास की भविष्यवाणी के अध्ययन को कहा जाता है, तो ये जनसंख्या डेमोग्राफी कहा जाता है, ऑप्शन जो हो जाएगा जनसांख्यिकी, तो ऑप्शन ए। इसका अगला है 71 का, वैश्विक वायुमंडलीय तापमान के कारण वृद्धि की संभावना है, तो इसमें जो आंसर होगा जीवाश्म ईंधन का जलना। वैसे आप देखें जल प्रदूषण भी समस्या है, मृदा भी अपरदन भी समस्या है, लेकिन सेपरेट आंसर जो है आपका ए होगा, ठीक है। अगला हम लेकर के चलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग प्रभावित कर सकता है, तो ये सभी को प्रभावित कर सकता है, जलवायु को भी, खाद्य उत्पादन को भी, ग्लेशियर का पिघलना भी हो सकता है। इसका निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो जैसे देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्रीन हाउस गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, तो इसमें सही आंसर 73 का ए हो जाएगा, ठीक है, 73 का ए। 74 का देख लेते हैं, सबसे बड़ी जनसंख्या या बड़ी संख्या में टाइगर रिजर्व स्थित है, तो आप सभी को पता है सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, 6 है लगभग, तो मध्य प्रदेश इसका सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में देश मैग्रेवा कवर का अधिकतम प्रतिशत है? तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर 75 का बी होगा, पश्चिम बंगाल। रिकेटस किसकी कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन डी के कमी के कारण होता है। निम्नलिखित कौन गैस ओजोन सतह को क्षति करता है? तो देखिए ओजोन सतह को जो क्षति करता है, जैसे मीथेन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो 77 का आंसर होगा डी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला पराबैंगनी किरणों का उत्सर्जन स्ट्रेटोस्फीयर खाली स्थान के कारण अवशोषित है, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर 78 का? तो 78 का हो जाएगा ओजोन। ओजोन परत में छेद का गठन अधिकतम है, तो ये अंटार्कटिका में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका, ऑप्शन सी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रेफ्रिजरेटर में निम्न से कौन उपयोग होता है? देखिए रेफ्रिजरेटर में जो है CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ऑप्शन ए लेकर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं कि स्वपोषी होता है, तो स्वपोषी वह होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो स्वयं भोजन बनाने वाला जीव, सही बात है। सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने वाला जीव, बिल्कुल सही है, पेड़ जो है वो स्वपोषी है और वो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, अपने लोग भी सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो ये भी हो जाएगा। अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक बनना, ये भी सही है, तो इसका 81 का डी हो जाएगा। वायुमंडल में निम्नलिखित विभिन्न जीव का उपयुक्त संलग्न को कहते हैं, तो ये जो है आप लोग यहाँ पे पारिस्थितिक संतुलन कहते हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। अगला 83 नंबर है, इन्फ्लुएंजा एक होता है, तो ये बिना छुआछूत के भी बीमारी हो सकता है, तो ये इसका सही आंसर होगा बी। अगला है गैस ईंधन का उदाहरण है, तो LPG अपने घर में ही लगा रहता है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। निम्नलिखित में कौन सा यौन संक्रमित रोग है? देखिए यहाँ पे सिफिलिस जो है वो एक तरह के एड्स जैसी बीमारी रहती है, तो डी इसका सही आंसर है। उद विकास सिद्धांत के प्रतिपादक थे, उद विकास के, तो चार्ल्स डार्विन थे। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 87 नंबर क्वेश्चन है, भाभा आणविक शोध केंद्र अवस्थित है, ये ट्रॉम्बे में अवस्थित है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा।
विक्टोरिया या बैक्टीरिया इसमें एक का अपघटन नहीं कर सकता है। किसका नहीं? तो पॉलीथीन का नहीं कर सकता है बैक्टीरिया। ऑप्शन इसका बी होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से एक सरणशील होता है। सरणशील जो होता है नहीं होता है, यह पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पॉलीथीन। इसके बाद जो है कौन सा एक ओजोन सतह के ह्रास का कारण है? तो ओजोन सतह के जो ह्रास के कारण है, तो इसका सही आंसर 90 का देखिए यहाँ पे 2 आंसर हो जाएगा। एक तो ए वाला भी सही है और सी वाला भी सही है, तो ए सी है। ठीक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड भी हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है। तो इस हिसाब से आपको इसमें सभी का नंबर मिलेगा हमें हिसाब से। तो ए और सी है इसका आंसर। अगला है कौन सा भूगर्भ जल के प्रदूषित होने का मुख्य कारण नहीं है? तो प्रदूषित होने का मुख्य कारण नहीं पूछ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे है भूजल संचय। 91 का हो जाएगा आंसर आपका डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, कारण नहीं है। इनमें सभी कारण हो सकता है। सेप्टिक टैंक, कृषि उत्पाद, ये भी होगा। अच्छा, भूजल का संचय करेंगे, ऑप्शन सी भी लेकर के चल सकते हैं। वैसे इसमें हमारे हिसाब से तो डी है, लेकिन सी लेकर के चल सकते हैं। कोरोना एक वायरस है। हिस्टीरिया एक जो है ना मानसिक रोग है। इसके बाद है 94 नंबर BS4 जो अपने सब बाइक खरीदते हैं तो वाहन के उत्सर्जन मानक है। ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 95 नंबर, भारत में जलवायु परिवर्तन उत्पन्न किया जाता है। तो ये सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 96 का भी डी होगा। 97 का यहाँ पे जैसे ECG का पूरा नाम क्या है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ऑप्शन ए हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन का लक्षण क्या है? तो डी इसका सही आंसर लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 99 नंबर, वातावरण बना होता है। तो ये डी इसका सही आंसर लेंगे। और इसरो का संक्षिप्त नाम क्या है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी आप लोग मिलान कर लिए होंगे। कितना आपका आया है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।